भाई अंकित, कल रात जो हुआ बहुत बुरा हुआ यार। राजू, तू यही बात मुझसे कितनी बार कह चुका है, मुझे याद नहीं, पर तू उसके बारे में ज्यादा सोच मत। जो हुआ वो बदलेगा नहीं। उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल ही जाना हम तीनों के लिए बेहतर होगा। क्यों मोंटी, कुछ समझा? वैसे बताने के लिए शुक्रिया, पर यह बात तो मैं आज सुबह ही समझ गया था। बस मुझे थोड़ी चिंता इस बात की है कि उसी को लेकर तुम लोग मुझे आज दोपहर से परेशान कर रहे हो। मोंटी ने बड़े ही आसानी से यह बात बोल दी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। राजू और अंकित ने कल के मुकाबले आज थोड़ी कम पी रखी थी। हे मोंटी, ये तू बोल रहा है? कल हम कितने नशे में थे तुझे याद है? कल हमने शराब के नशे में कितनी भयंकर गलती की है, और ये सब तेरा ही प्लान था। राजू ने पश्चाताप की आवाज में कहा। छोड़ ना यार, वो देख सामने मेरा ठिकाना आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। अंकित, सामने रोक दे भाई। मोंटी ने बात को टालते हुए कहा। गाड़ी किसी बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। यह सिर्फ अकेली ऐसी बिल्डिंग थी जो कि सबसे ऊंची थी। बाकी आसपास तो कुछ छोटे छोटे मकान ही थे, और उनसे कुछ ही दूरी पर काली घनी झाड़ियां थी जो बड़ी ही डरावनी दिखाई दे रही थी। मोंटी गाड़ी से उतरा और अपने साथियों को गुड नाइट कहते हुए बिल्डिंग की ओर मुड़ा। इधर अंकित ने कार घुमाई और सीधे राजू के घर का रास्ता पकड़ लिया। तभी अचानक सामने से एक काली धुएंधार परछाई आई और उनको धीमी गति से पार करते हुए पीछे की ओर कहीं गुम हो गई। राजू और अंकित दोनों ही चौंक गए कि अभी यह जस्ट क्या हुआ था। तभी गाड़ी चलाता हुआ अंकित बोला, हे राजू, शायद आज भी हमको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। चल चुपचाप घर चलते हैं। मैं तुझे छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने घर के लिए निकलूंगा और गहरी नींद में सो जाऊंगा। ज्यादा सोचूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा, और तू भी सीधे जाकर सो जाना, और नींद ना आए तो एक आध पैग शराब और गटक जाना, अपने आप ही नींद आ जाएगी। इतना कहकर अंकित चुपचाप गाड़ी की स्पीड दुगुनी करता हुआ स्टीयरिंग संभालने लगा। और राजू ने अपने मन में सोचा कि शायद कल रात को मैं अपने घर पर ही रुकता तो अच्छा होता। गाड़ी सुनसान रास्ते पर थी। दोनों ओर के जंगलों की तेज हवा रौ रौ करते हुए इधर से उधर भटक रही थी। कहीं से किसी पेड़ पर बैठे उल्लू के चीखने की आवाज आ रही थी। इधर मोंटी सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था। तभी उसके पीछे कोई दिखा। काली साड़ी, गोरा बदन और काले बिखरे लंबे बालों वाली एक डायन, जिसकी लाल लाल आंखें मोंटी की ओर भयानक गुस्से से गड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था मानो मोंटी ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है। आगे की ओर मोंटी अपने कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। किसी के चलने की आवाज उसे आ रही थी। चलने की आवाज उसकी ओर धीरे धीरे तेज होने लगी।